कर लो। है भाई, बिल्कुल दिमाग से पैदल हो रहे हो क्या तुम? दोबारा से देखो एक बार, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, सूडो फोर्स लगता है। अगर फ्रेम हमारा हमारा ग्राउंड फ्रेम होगा तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा, तो वहां पे सूडो क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन बाय सूडो क्या होगा, जीरो। तो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें सूडो की वजह से वर्क डन जीरो लिख देंगे। मॉडिफाई फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा फॉर्मूला, उसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एज इट इज, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ऐसे एज इट इज, ये एज इट इज। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल यू को यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, प्लस वर्क डन बाय दिस दिस दिस, ऐसे करके। अब यू इनिशियल को लेके आ जाओ के इनिशियल के पास, और यू फाइनल को लेके आ जाओ के फाइनल के पास। तो आप जब इसको फर्दर लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। अब बेसिकली टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे, इसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको लिख दिया हमने टोटल एनर्जी फाइनल, और ये क्या हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो हमने इसको फर्दर ऐसे लिखा, इसको लिख देते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। इसको पूरे को लिख देते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? आया नहीं आया बच्चों, आया क्या? हाँ, ठीक है ना, ओके। अब इसका केस देख लो एक बार, सेकंड केस। क्या देखोगे, सेकंड केस। केस, अरे माइनस डेल्टा यू नहीं समझा तू? अरे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मैं ऐसे नहीं लिखता था माइनस डेल यू, इसका मतलब क्या होता था, ये नहीं समझा? अरे कितनी बार करवा दिया इससे पहले। ये पोटेंशियल एनर्जी है, यू को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई साहब तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था स्प्रिंग के केस में भी, वर्क डन इन मूविंग ए टू बी इज टू चेंज इन डेल्टा यू। फिर मैंने इसको लिख दिया था ए से बी तक मूव करने में यू ए माइनस यू बी, लिखा था या नहीं लिखा था? फिर पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ पे चलता रहता है यार, ये तुम्हारा हाल है तो बाकियों का पता नहीं क्या हाल होगा। ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हो, हंसी आ जाती है कई बार तो। पर कोई नहीं, अच्छी बात है, पूछ तो लिया एटलीस्ट, कहीं तो पूछते भी नहीं, सोचते चलता रहने दो। केस सेकंड देखो, मान लो जो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों जीरो हो जाए, तो तुम क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, दैट इज ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, इसको क्या लिख दोगे, सॉरी सॉरी, एक बार इसको ऐसे कर देते हैं क्लियर। हाँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बचेगा ना, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें ऊपर वाले में, इसी में देखना, इसी में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो जाए तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, है ना? हाँ, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
अब इसके बाद आता है केस 3। केस 3, केस 3 में क्या होता है, मान लो वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 हो जाए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप सीधा लिख दोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 हो गया, तो अगर तुम अच्छे से समझते हो चीजों को तो तुम वैसे ही लिख दोगे, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, हाँ कि ना? तो यहां से तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। बन गया? इसको लिखोगे U फाइनल प्लस K फाइनल इक्वल्स टू U इनिशियल प्लस K इनिशियल। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आ गया बच्चों? तो ये फॉर्मूला है जो आप बार बार यूज करोगे। ये पता है क्या सीन हो गया, ये वही हो गया। इसको एक बार तो पहले सेव कर लो, फिर मैं बताता हूं। सारे केसेस कर लिए ना? सारे केसेस कर लिए या नहीं कर लिए? अब देखो, जल्दी देखें। हाँ, सेव कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर ऑल? देखो बच्चों क्या होता है, मैं बताता हूं कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो U फाइनल K फाइनल इक्वल्स टू U इनिशियल K इनिशियल। क्या सीन है देखो, मैं बताता हूं। ये वही हो गया, तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, एक ये और एक ये। 3 कमरों में टोटल कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं मान लो। एक इसमें, दो इसमें, दो इसमें। समझ में आया? ये आपने सुबह देखा 7 बजे, ठीक है? कमरे के सारे दरवाजे बंद है, घर के तुम्हारे सारे दरवाजे बंद है, बाहर की पूरा लोग है। शाम को 7 बजे देखोगे तो चाहे किसी कमरे में कितने भी लोग हो, बट तुम क्या ये श्योर हो कि टोटल बंदे 5 ही होंगे? अरे ये तो श्योर हो ना, टोटल 5 ही होंगे, हाँ कि ना? अब चाहे इसमें 2 आ जाएं, चाहे इसमें 1 हो, चाहे इसमें 2, या मैं बोल दूं इसमें 1 भी ना हो, इसमें भी 1 भी ना हो, और सारे के सारे बस यहां पे बैठे हुए पांचों के पांच बैठ के बात कर रहे हो, पर पूरे घर में इनिशियली और फाइनली टोटल बंदे तो उतने ही है ना, है या नहीं है? सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली मान लो टोटल मिला के 10 जूल है, जिसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी तुम्हारी 8 जूल और काइनेटिक एनर्जी होगी 2 जूल। तो ये तो क्लियर है कि फाइनली सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 10 ही होगा। वो अलग बात है, चाहे ये 1 हो, चाहे ये 9 हो जाए, चाहे ये अगर 3 होगा तो ये 7 हो जाए, ये अगर 4 होगा तो ये 6 हो जाए, पर टोटल तो 10 ही रहेगा ना। समझ में आया नहीं आया? आया ना?
तो इस फॉर्मूले का यूज आपको बार बार करना पड़ेगा, याद रखना। इस फॉर्मूले का यूज आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ लाइनें लिखवाऊंगा, उन लाइनों को लिख लो। उससे पहले कुछ तुम्हें प्रैक्टिकली मैं चीजें समझा देता हूं। जैसे तुमने देखा होगा बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, बॉम्ब एक्सप्लोड करता है ना, तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, जो कि तुम्हारे बारूद में होती है, केमिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ब्लास्ट होने के बाद क्या आग ही आग निकलती है? हाँ कि ना? और साउंड भी निकलती है। तो वो एनर्जी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। समझ में आया? और मान लो अगर उससे, उसके पास तुम खड़े थे और तुम्हें, तुम्हारे भी उसने धक्का मार दिया। बॉम्ब जब लगता है तो लोग दूर जाके गिरते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा। अरे जो बॉम्ब फटता है तो लोग दूर जाके गिरते हैं ना। तो समझ लो कुछ काइनेटिक एनर्जी तुम्हें देने में ट्रांसफर कर दी इसने। तो केमिकल एनर्जी अगर 50 जूल थी, तो मान लो 5 इसमें चली गई, 10 इसमें चली गई। तो मोमेंटम ट्रांसफर करने या तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, सराउंडिंग में जो लोग थे उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में कितनी चली गई? 5 इसमें, 10 इसमें, बाकी कितनी? 35 इन लोगों को दे दी जो दूर जा जाके गिरे। हाँ कि ना? हाँ। तो बेसिकली जो हमारा एनवायरमेंट है, या मैं बोलूंगा जो हमारा नेचर है, नेचर में टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। जैसे तुमने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ गई तो उससे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, हीट अप होती है अर्थ। हीट अप होती है तो अर्थ, वो हीट कहाँ पे जाती है? कहीं पे थोड़ी जाती है कि भाई जाके वो आराम से बैठ गई, हीट अप चुपचाप बैठ जाए, तेरे को छेड़ नहीं करनी है ना। वो हीट अल्टीमेटली जाके आपके ग्लेशियर्स को पिघला देती है। अब देख लो ग्लेशियर्स कितनी दूर है और तुम कहां पे रहते हो, फिर भी देख लो वो हीट रुकती थोड़ी ना है, वो कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट करती है ना। ऐसा थोड़ी वो खत्म हो गई। आप भाई, आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपके जैसे ईंट के भट्टे जानते हो आप लोग, जहां पे ब्रिक्स बनती है। अब तो सीमेंटेड ब्रिक्स बनने लग गई, पहले मिट्टी की ब्रिक्स बनती थी। तो ब्रिक्स बनती है तो उसमें धुआं निकलता है चिमनियों में बहुत ज्यादा, और हीट भी निकलेगी, सिंपल सी बात है, धुआं निकलेगा तो। ऐसा तो है नहीं धुआं धुआं निकलता है, सर आग तो लगती नहीं, बगैर बात धुआं धुआं निकलता रहता है। तो हीट होती है वो अल्टीमेटली जाके ग्लेशियर्स को पिघलाती है। देख लो अब ग्लेशियर्स कहाँ पे होते हैं, मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो अर्थ है पूरा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है ना। समझ में आया? करेक्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, अल्टीमेटली जो अर्थ का टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है। आप किसी चीज को बंद करोगे तो हीट जनरेट होगी, वो हीट ऐसा नहीं गायब हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट जरूर करती है। समझ में आया? हाँ। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इनिशियल, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल फाइनल। ओके, समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करवाते हैं ना। तुम्हें पता है बच्चों, एक बात बताता हूं, चलो कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं, इसको सेव कर लो। सर प्लस डेल्टा यू इज टू, जब ब्लॉक अपर ऊपर नीचे जाएगा तभी उसे होगा ना। तो हॉरिजॉन्टल में प्लस डेल्टा यू, यू डेल्टा जीरो आएगा। अरे भाई स्प्रिंग नहीं हो सकती क्या हॉरिजॉन्टली? मान लो कोई ब्लॉक ऊपर से आया नीचे, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो हॉरिजॉन्टली पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्या? स्प्रिंग के केस में तो हॉरिजॉन्टली होता है। आया नहीं आया अमोल जी? समझ में आया अमोल? हॉरिजॉन्टली जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है, मान लो स्प्रिंग की वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो तो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। नहीं समझा? मान लो स्प्रिंग थी ऐसे, ले
ए से बी तक लेके गए थे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई थी ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही करवाया था। तो जरूरी थोड़ी ऊपर से नीचे जाओगे तभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। बस ये होना चाहिए कि फोर्स जो वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ही होगी। अमोल, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? अमोल, अरे नहीं आया क्या? अरे एक बार बोल तो सही। इलस्ट्रेशन लेंगे, टेंशन मत ले, इसके बाद में कल की क्लास में इलस्ट्रेशन ही लूंगा, तेरे को दिखाऊंगा देख कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। समझ रहा है ना? अभी तो नॉर्मल डेरिवेशन हुआ है, समझ ले। अमोल गया है? ये गायब क्यों हो रहे हैं बच्चे? 19 ही बचे हैं, बाकी किधर गए? एक बार अभी अटेंडेंस दो, अटेंडेंस लो एक बार। रुको एक बार, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। क्योंकि इनका इलाज संभव है अगर हम चाहें तो। देखो अभी होगा इलाज संभव इनका। मैं करता हूं उनका इलाज। अच्छा, इतनी देर में ही सब गए हैं? भाई साहब, सही है। आपने बोला है सर आज के लिए इतना ही, तो इतनी देर में ही सब भाग गए। देखो बच्चों, थोड़ी फील दिला देता हूं मैं आपको, और तो कुछ नहीं। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो एक बार, जैसे तुमने देखा होगा कहीं पे, अभी जैसे बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे, तुम्हें पता है कि बारिश को भी रोक सकते हैं लोग, रेन होने से भी रोक सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है लोगों के पास, चाइना वगैरह के पास, सबके पास। अगर यहाँ पे बारिश होनी है मान लो नासिक में, तो उसको रोक देंगे वो क्या करते हैं कि प्लेन से कुछ स्प्रे कर देते हैं क्लाउड्स पे, ठीक है ना, तो उससे बारिश रुक जाती है। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो कई बार क्या होता है कि जो लोग चतुर बनते, जैसे चाइना वाले चतुर बन गए थे बीजिंग ओलंपिक में, उन्होंने ऐसे स्प्रे कर दिया था, तो बीजिंग में पूरे ओलंपिक में बीजिंग बीजिंग में बारिश नहीं हुई। बीजिंग बीजिंग में कोई बारिश नहीं हुई। बट अल्टीमेटली नेचर है, और नेचर को तो यहीं यहां पे नहीं तो कहीं और जाके इफेक्ट तो करना है ना? तो उस टाइम पे आउटसाइड बीजिंग चाइना में इतनी बुरी तरह बाढ़ आई थी जिसकी कोई हद नहीं, बहुत बुरी तरीके से। क्लाउड्स भाई ऊपर नहीं होते। क्लाउड्स ऊपर कैसे होंगे यार? कैसी बात कर देते तुम? बारिश के बादल हमेशा नीचे ही होते हैं, तुम्हें पता हो तो। पहाड़ों के आसपास ही होते हैं। कभी ऐसा देखा है कब बादल बादल ऊपर चले जाएंगे? ज्यादा है, एक हाइट होती है वहीं पे एग्जिस्ट करता है क्लाउड्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बादल अलग होता है, नीचे वाला बादल अलग होता है। प्लेन होता है तो जमीन पे चलता हुआ थोड़ी देखोगे, हवा में उड़ता ही देखोगे। ऐसा थोड़ी बोल सकते सर प्लेन चाहिए। प्लेन कोई पानी में तैरता है क्या सर? प्लेन पानी में चलने वाला प्लेन बताओ, एरोप्लेन, है ना? तो भाई वो पानी में तो चल ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे। तो ऐसे ही क्लाउड्स होते हैं, वो लोअर लेवल पे ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लाउड्स होते हैं वो लो हाइट पे होते हैं, जो बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है ना, उनपे स्प्रे कर देते हैं वो इजीली। ठीक है, जैसे प्लेन पानी में नहीं पाया जाता, सिंपली जो क्लाउड्स होते हैं बारिश वाले,
वो कभी हाइट पे ज्यादा पे नहीं पाए जाते, वो ऐसी हाइट पे पाए जाते हैं 8-10 किलोमीटर। कभी प्लेन में सफर करना, तुम्हें देखना जब बादल अगर ज्यादा होते हैं तो प्लेन तुम्हारा वाइब्रेट करने लग जाता है। जब बादलों से थोड़ा थोड़ा टकराता रहता है तब हिलता है, झटके आने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। तो प्लेन में एक वार्निंग आती है, अपनी कमर पेटी अच्छे से बांध ले, थोड़ी हर्डल्स आएंगी या टर्बुलेंस आएगा लो लेवल ऑफ क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, समझ में आया? तो हल्के हल्के झटके लगने लग जाते हैं। ओके, तो मैं बीजिंग वाली बात कर रहा था। हाँ, बीजिंग में उन्होंने क्या किया, स्प्रे कर दी और बारिश नहीं आने दी। तो अल्टीमेटली नेचर को तो अफेक्ट करना है कहीं ना कहीं पे, उसको तो जो भाई पानी लेके आ रखा है, मैं तो कहीं ना कहीं पे डालना है मेरे को। तो आउटसाइड बीजिंग एरिया में इतने भयंकर तरीके से बाढ़ आई थी कि बहुत भारी नुकसान हो गया था चाइना का। मतलब उसने 20-25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो वही बता रहा हूं कि नेचर है ना, वो हमेशा कंजर्व रखती है एनर्जी को। यहां नहीं तो यहां, अगर नेचर को कुछ करना है वो करेगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। आज के लिए इतना ही है। ठीक है। बाय बच्चों।